हरि श्री ओम हरि ओम हस्तौ प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सभी बड़े श्रद्धा भाव से भागवत भगवान की आरती का दर्शन कीजिएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं ओम जलेन शीतलीकरणं प्रथमे देवतावंदनो आत्मनिवेदनम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल देवजेश्वर स्वामी महाराज की जय। बोले नगर कोटि मैया की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरिओम श्री राधे। तो सभी से निवेदन कृपया आप सभी अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। और जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, आप सभी भक्तों से निवेदन कृपया आप सभी शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं और आज के प्रथम दिवस की कथा आरंभ होने जा रही है। हम सभी का परम सौभाग्य आपके ग्राम ढाकी में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन किया गया है और इस कथा के मध्य में आप सभी को परम पूज्य व्यासपीठ प्राचीन श्री वीरेश मिश्र जी कथा का रसपान करवा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर परम पूज्य महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर दें। और साथ में हमारे संगीतज्ञ भाई आप सभी का हार्दिक अभिनंदन जोरदार तालियां बजाकर इनका भी कर दें। और सभी भक्तों का भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पर कथा में पहुँचने के लिए। तो आइए परम पूज्य महाराज श्री से
निवेदन करता हूं अपने मुखारविंद से आज के इस प्रथम दिवस कथा का रसपान सभी भक्तों को कराएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम, हरिओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। वंशे विभूषित कराद नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रारवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दयै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तयै। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि जी महाराज की जय। बोलिए ब्रजेश्वर देवता महाराज की जय। बोलिए काली मैया की जय। भ्रागेश्वरी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वृणालय भगतवांछा कल्पतरु परम शिवनंदित भक्त हित भक्त पारायण भक्त वत्सल परात्पर अखिलेश्वर अहेतु कृपा दृष्टि करने वाले परम आराध्य प्राण प्रिय प्रेम प्रिय परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आह्लादनी शक्ति मां कृपा में स्नेह में ममता
रसरानी रसधानी वृषभान नंदनी माँ जगत जननी श्री राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम आप सभी के मध्य विराजमान कलयुग में सभी कलमशों का नाश करने वाली भगवान श्री कृष्ण का अंगमय प्रति स्वरूपा शब्दमयी प्रतिमा शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में वंदन। हम आप सभी जिस पावन पवित्र भूमि पर बैठकर इस दिव्य कथा का रसास्वादन रसामृत रसपान कर रहे हैं, इस सुंदर पावन क्षेत्र के देव भगवान श्री विजेश्वर देवता महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस कथा के मुख्य स्तंभ मेरे कर्मकांडी बंधु विराजमान ब्राह्मण वृंद, संगीत प्रेमी भगवत वृंद, सभ्य समाज, इस सुंदर पावन कथा पांडाल में विराजमान मेरी मातृशक्ति माताएं, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान युवा साथी और विराजमान बड़े बुजुर्ग, आप सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें। और जितने भी भक्तगण अपने कर्णपुटों के माध्यम से हमारी वाणी को अपने अंतःकरण तक प्रवेश कर पा रहे हैं, उन सभी भक्तों के हृदयस्थ विराजमान भगवान के चरणों में आप सभी की आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को नमन करते हुए इस सुंदर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य दिवस के सत्र की कथा में आज मैं कथा कहने का प्रयास करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस कथा का आयोजन हमारे श्रीमान स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त शर्मा जी व धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गौतम जी की मोक्ष प्राप्ति और समस्त पितरों की मोक्ष प्राप्ति शांति के लिए हमारी माता श्रीमती कमला देवी जी इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। एक बार इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियों की सेवा कर दीजिएगा, जिसमें श्रीमान जगदीश शर्मा जी, श्रीमान श्यामदत्त शर्मा जी, श्रीमान वीरेंद्र शर्मा जी भी सहभागी हैं। वह पुत्र लिखा है इसमें, क्योंकि मैं भी किसी को ज़्यादा जानता नहीं। श्रीमान नित्यानंद जी, श्रीमान हेमंत कुमार जी, श्रीमान नीलकमल जी, सुनील दत्त जी, अजय जी, राहुल जी और समस्त गौतम परिवार की तरफ से कथा का आयोजन है। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका धन्यवाद कीजिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे आपके स्कूल के कुल पुरोहित श्रीमान श्रद्धानंद शर्मा जी, हमारे संजय पंडित जी, क्योंकि कुल पुरोहित का होना अत्यंत आवश्यक है और कुल पुरोहित के आशीर्वाद से ही भागवत जी जो है वो आपके गृह में विराजमान हुई है, जिसमें हमारे यज्ञाचार्य हमारे बड़े भाई शिवम शर्मा जी, श्रीमान हरिमोहन शर्मा जी, श्रीमान अनिल शर्मा जी, अंकित शर्मा जी और सुनील शर्मा जी, ये पांडित्य क्रम में यहाँ पर आप सभी के सहयोगी हैं। और हमारे सभी संगीताचार्य बंधु और भोजन बनाने वाले सभी के लिए जोरदार तालियों से आप धन्यवाद कीजिएगा। आज पहला दिवस है तो सबका धन्यवाद अत्यंत आवश्यक है कि आप यहाँ पधारे, और फिर विश्राम दिवस के दिन भी हम सबका धन्यवाद जरूर करें। आइएगा, आज के सत्र में प्रवेश करने से पहले हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जब भी कोई कार्य श्रेष्ठ मंगल कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है। आप सभी आंखें बंद कर कर और अपनी पवित्र वाणी के द्वारा और इन दो हाथों से करताल की सेवा करते हुए सुंदर भाव में आज आगे बढ़ें और श्री बांके बिहारी लाल और ईश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये सुंदर कथा का यज्ञ जो है वो हमको श्रवणपान करने को मिलेगा, और आप ऐसी कृपा करें कि इन 7-8 दिनों में हम आपके और निकट जाएं और आपकी ये पावन भक्ति हमारे हृदय में और आनंदित, हमें आनंद प्रदान करें, ऐसी कृपा हम पर करना। तो आइएगा सभी मेरे साथ आंखें बंद कर कर भाव से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए मेरे साथ सभी भाव से गाइएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय
जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि सभी गाइए गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
सभी भाव से और जोर से बोलेंगे राधे राधे। जिस जिसको प्रसन्नता है इस भागवत की, तो सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे राधे राधे। चलिए आप सभी बड़े भाग्यवान हैं कि ये सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी के गृह में, आप सभी के गांव में आज विराजमान हुए हैं। भागवत जी में स्पष्टतः कह दिया गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब अनेक भाग्य का उदय होता है तब जाकर जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सत्संग की। जब भाग्यों का उदय होता है, आज आप सभी के भाग्य का उदय हुआ है कि आपके जीवन में सत्संग आया है। क्योंकि ये भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा या कोई भी सत्संग या संतों के प्रवचन, विद्वानों के वचन, ये केवल इस धराधाम पर ही सुलभ हैं, इस धराधाम पर ही मिलते हैं। इसका भी प्रमाण भागवत जी में है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापका, यहाँ कहा जाता है कि ये रस जो है वो वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता है, जो रस यहाँ पृथ्वी में इस सत्संग में प्राप्त होता है। ये सत्संग, ये कथा संकीर्तन आपको यहीं प्राप्त होगी, कहीं और प्राप्त नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, यहाँ कहा न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवत सस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको अपि न वैस सव्यताम। ये सुख कहीं भी प्राप्त नहीं है, कथा का सुख। ये सुख केवल प्राप्त होगा तो पृथ्वी धराधाम पर ही प्राप्त होगा, और उसी को प्राप्त होगा जिसके जीवन में भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जिसके जीवन में भाग्य का उदय होगा उसी को ये सत्संग प्राप्त होगा। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप सभी को दूं तो श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए भी चर्चा करूंगा क्योंकि यज्ञ प्रारंभ होता है तो हनुमान जी की ध्वजा लगाई जाती है, यज्ञ हमारा 7-8 दिन का बढ़िया पूर्ण हो जाए। जब भगवान प्रभु श्री राम जी जो हैं वो अपने इस धराधाम की पूरी लीला को संवर्धन कर कर अपने साकेत लोग जा रहे थे, तो भगवान ने अपने विमान पर सबको बैठाया, कहा कि जिसको भी हमारे साथ चलना है वो हमारे विमान में आकर बैठ जाए। और राम जी के साथ जाने को कौन तैयार ना? सब बैठे, सब लोग विमान में आकर बैठ गए। अंतिम में बच गए श्री हनुमान जी महाराज। सबने पूछा कि आपको नहीं जाना है, आप तो राम जी के बड़े प्रिय हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप हमको ले जा तो रहे अपने धाम साथ। मेरे मन में प्रश्न ये है कि आपका जो ये संकीर्तन है, आपकी जो ये कथा है, क्या ये कथा हमको उस साकेत लोक में प्राप्त होगी? तो राम जी कहते हैं कथा तो प्राप्त नहीं होगी, परंतु मेरा दर्शन तुमको वहां पर प्राप्त होगा। जैसे ही ऐसा कहा तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर कथा प्राप्त नहीं होगी, सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तो मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जाऊंगा। सबने बड़ा मनाया कि कथा से क्या प्राप्त होगा? बोले राम जी का दर्शन होगा। कथा क्यों सुन रहे हैं यहाँ पर? कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, और आपको उस धाम में साक्षात भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो आप वहां दर्शन कीजिए ना, सीधे कथा से क्या लोगे? हनुमान जी कहते नहीं, जो आनंद भगवान की कथा में है वो आनंद किसी और चीज में नहीं है। हो सकता है वहां बैठकर मैं 24 घंटे राम जी का दर्शन करूं, परंतु मुझे इतना पता है कि अगर पृथ्वी पर बैठकर मैं प्रभु श्री राम की कथा कीर्तन को सुनूंगा, करूंगा, तो मुझे पता है मैं वहां साकेत धाम से भी उनको अपने सामने प्रकट कर दूंगा। मुझको इतना विश्वास है राम की कथा पर, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और तब से लेकर आज तक भी जहां कहीं भी कोई कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज को विराजमान किया जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब आप देखिए कि इस कथा के कारण हनुमान जी साकेत धाम नहीं गए, आज तक हनुमान जी यही हैं। कहीं भी भगवान का नाम हो जाता वहीं बैठ जाते हैं। कालने भी था ना, वहीं बैठ गए। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसी ये पावन कथा। तभी हनुमान जी महाराज निरंतर प्रभु का नाम लेते हैं और कथा के मध्य विराजमान होते हैं। हम भी हनुमान जी को कहेंगे प्रभु आप आइए, बैठिए, क्योंकि आकाशवाणी तो कहती है कि आज तूफान चलेगा, आज आंधी चलेगी, बस जब तक आप हमारी छतरी पर बैठे रहेंगे तब तक जो है वो कुछ होने वाला नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज की। वो चौपाई गाते ना,
मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हर एक सनातनी को ये चौपाई तो आनी ही चाहिए। क्या बोला? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ। सारे अमंगलों को जो मंगल कर दे वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो राम जी का नाम है। बंधुओं, ये कथा जो है वो आपको यहीं पर प्राप्त होगी। अब एक श्लोक इसमें और आता है। हमने मान लिया कि आपके भाग्य का उदय हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक श्लोक भागवत जी में और कहा जा रहा है, जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। की इन्होंने बोलो सत्य सनातन धर्म की। हाँ, लगभग 125 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 125 वर्ष तक। ठीक है। आपने देखा होगा कहीं भगवान कृष्ण के कहीं पोस्टर लगा हो या फोटो लगी हो, कहीं भगवान की दाढ़ी हो या सफेद लगे हो, कहीं देखी फोटो ऐसी? बोलो क्यों भाई? 125 वर्ष का जो बुजुर्ग आदमी होगा उसकी दाढ़ी भी तो होगी, नहीं है? जहां कहीं भी देखने को मिलता है भगवान की प्रतिमा या पोस्टर या चित्र कहीं भी दिखता है तो कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। 16 वर्ष के भगवान ही दिखते हैं। इसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। एक दिन रुक्मणी घर के महल के आंगन में बैठी है, दूर देखती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा पौत्र अनिरुद्ध आया है, पोता आया है। पर जैसे ही पास आए तो जो कभी पुराना नहीं होता, नित्य नव रहता है, वही भागवत है। अब आप बोलेंगे कि महाराज आप देखो, प्रमाण देता हूं, आप यहां कथा सुनिए, 2-4 महीने के बाद या 2 दिन बाद कहीं और जाकर भागवत की कथा सुनिए। आप बोलोगे वहां कुछ और था, यहां कुछ और था। ऐसा कैसे? जिस प्रकार से भगवान नित्य नव रहते थे, वैसे ही भागवत भी निरंतर नहीं है। तो आप बोलोगे कि महाराज आप श्लोक बदल देते होंगे। भागवत के श्लोक 18 जा रही हैं। जिस प्रकार से गंगा का हर की पौड़ी वही है, पर जितनी बार डुबकी लगाओगे जल बदलता रहेगा, उसी प्रकार से भागवत के 18,000 श्लोक यही हैं। पर जितनी बार भागवत सुनने जाओगे उतनी बार अलग अलग आनंद आएगा और निरंतर आप धारा में स्नान करते रहोगे। यही भागवत है। बजा दो ताली अब थोड़ी सी। बोलिए भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कभी ये मत समझना कि यहाँ पुस्तक रखिए, यहाँ साक्षात भागवत जी के रूप में भगवान ही बैठे हैं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में। बंधुओं, इसके बाद महात्म्य गाया गया, बड़ा सुंदर। 4 बजे तक कथा कर दूं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 5 भी बज सकते हैं ना, इतना ज्यादा नहीं है। चलिए 4 बजे तक कर लेंगे, थोड़ा कथा कह लेंगे तो हमको और आनंद आएगा। इसके बाद भागवत का महात्म्य गाया गया। महात्म्य क्या है? महत्व। महत्व का अर्थ है भागवत को सुनकर कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं, वही महत्व है। ये महात्म्य किसने गाया? ये पद्म पुराण ने गाया। पद्म पुराण ने महात्म्य के रूप में सबसे पहला श्लोक गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आप हमसे पूछे कि महाराज एक बात बताओ, हमको एक शब्द में भागवत बता दो कि भागवत क्या है, कितने शब्द में? एक शब्द में कि भागवत सुनकर क्या मिलेगा, तो हम आपको उत्तर एक ही देंगे, भागवत का पहला शब्द पढ़ लो, महात्म्य का है तो भागवत का ही हम। और पहला शब्द क्या बोला? सच्चिदानंद। क्या बोला? कौन है सच्चिदानंद? ईश्वर। भागवत सुनकर आपको क्या प्राप्त होगा? तो बोला सच्चिदानंद, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब सच्चिदानंद कौन है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना, सत्य, चित और आनंद। पहला शब्द सत्य है, चित और आनंद। ईश्वर 3 रूपों में इस विश्व में विराजमान रहता है। पहला जो ईश्वर का स्वरूप है वो है सत्य स्वरूप। कौन सा स्वरूप? सत्य। इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो ईश्वर ही है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी वही रहेंगे। हम आप सभी जो हैं वो सभी झूठे हैं, पहले नहीं थे, आज हैं और आगे शायद ना रहें। इस संसार में जो कुछ आप देख पा रहे हैं सब झूठ है, सब समाप्त होने वाला है, सबकी एक समय सीमा है। परंतु इस संसार में अगर कोई सत्य है तो वो ईश्वर ही है, काल में विद्यमान रहता है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी बिल्कुल वो ही रहेगा। तो भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप। एक सत्य और कहा जाता है, पहला सत्य है ईश्वर। परंतु किसी नास्तिक व्यक्ति के पास आप चले जाओ, बोले हम तो मानते हैं कि भगवान सत्य है, तो बोले हम तो भगवान को ही नहीं मानते। एक सत्य तो उसको भी मानना होता है। एक सत्य है ईश्वर और दूसरा सत्य है मृत्यु। क्या बोला? मृत्यु। 2 ही सत्य संसार में हैं, पहला ईश्वर और दूसरा मृत्यु। और भागवत इन दोनों से आपको मिलाता है। पहला बोला ईश्वर से मिलाता है और मृत्यु के भय से छुड़ाता है। राजा परीक्षित तभी तो सुखदेव जी के चरणों में गए कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। इस संसार में एक सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और ये भूलना नहीं चाहिए हमको। आज के समय में लोग बड़ा कई बार अपने अपने वो मारते हैं कि हमने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये भूल जाते हैं कि आखिरकार तो मौत ही होगी ना। बोलो जोर से राधे राधे। आखिरकार तो मौत ही होगी, मृत्यु ही सत्य है। मौत सबको आनी है, इससे कौन छूटा है, और हम जिंदा रहेंगे ये ख्याल बिल्कुल झूठा है। मौत ने इस जहां को ये सितम दिखा डाला है, अरे बड़े बड़े रुस्तम को मिट्टी में मिटा डाला है। याद कर सिकंदर के वो हौसले जो हरदम आली थे, और जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। पहला सत्य ईश्वर कहा, दूसरा सत्य मृत्यु कहा। और मौत से कौन नहीं डरता है? मृत्यु का भय तो होता ही है, मरना जाए कहीं। भागवत अगर आप सुनते हैं तो कहा जाता है कि ईश्वर से तो मिलाता ही मिलाता है, पर उसके साथ साथ में मृत्यु के भय से भी छुड़ाता है। ऐसा यह सत स्वरूप। दूसरा बोला चित स्वरूप, चैतन्यता। वो चैतन स्वरूप में हम सभी में विद्यमान है। वो मुझ में भी है, आप सभी में भी है, सभी में है। राजा भरत जी कहते थे ना, जड़ भरत जी, कि ये चिड़िया उड़ रही हैं, ये चेतनता है, अर्थात इसमें भगवान है। सब में भगवान है, अर्थात भगवान चेतन स्वरूप में कार्य करता है, वो सब में विद्यमान रहता है। और तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप, वो सत्य है, हर काल में विद्यमान रहता है। दूसरा स्वरूप है वो मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, ईश्वर सभी में है। और तीसरा आनंद स्वरूप। जहां कहीं भी आनंद होता है वहां समझ लीजिएगा कि वहां भगवान ही है। जहां आनंद हुआ वहां कौन है? भगवान है। बोलो जोर से राधे राधे। हाँ, समझना बात। जहां कहीं आनंद है वहां ईश्वर ही है। परंतु आनंद की परिभाषा हम लोग बड़ा गलत ले लेते हैं। वास्तविक आनंद क्या है और हम किस आनंद को समझ रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है।
भगवान ने यहां कह तो दिया, श्लोक में बड़ा सुंदर आया कि आनंद स्वरूप मेरा है, मैं आनंद में हूं। पर आनंद है क्या? अच्छा आप बताओ, किसी व्यक्ति ने पहली बार रसगुल्ला खाया, क्या खाया? जोर से बोलो। पहली बार खाया तो मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, इंग्लिश में नहीं बोला मैंने, हिंदी में पूछा। बोले वाओ। पहली बार रसगुल्ला खाया तो आदमी क्या बोलेगा? वाह, आनंद आ गया, यही बोलेगा ना। उस व्यक्ति ने क्या समझा कि रसगुल्ले में आनंद है, समझ रहे हो बात? पर आप ही बताओ, उसी व्यक्ति को एक एक रसगुल्ला कर 10वां रसगुल्ला खिलाया जाए तो जो आनंद निकला था वो आनंद निकलेगा 10वें तक? क्यों? आनंद कहां गया? आप संसार की कोई भी वस्तु उठाकर देख लीजिए, पहली बार में बड़ा आनंद है, बार बार करते रहोगे आनंद कम होता चला जाएगा। अच्छा आप बताओ, आज कथा का पहला दिवस है, शायद आपको थोड़ा आनंद आए, पर बताओ जिस दिन कथा का विश्राम दिवस होगा, 7वां दिवस होगा, उस दिन आनंद बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, बढ़ेगा? अब बताओ आनंद क्या है? हम समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते समय बड़ा आनंद है, पर पहली बार करोगे तो बड़ा आनंद है, बार बार करोगे आनंद समाप्त होता रहेगा। केवल ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, भगवान का कथा, ये ऐसा आनंद है, पहली बार करोगे आनंद कम आएगा, पर बार बार करते रहोगे तो खूब आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही चलता जाएगा। तो बताओ वास्तविक आनंद क्या है? भगवान का नाम, ईश्वर। और हम लोग संसार को आनंद समझ बैठे हैं, इसलिए कहा भगवान ने, आनंद में मैं हूं जहां साक्षात आनंद है। अर्थात जो मेरे नाम में आनंद की प्राप्ति हो, वही आनंद में मैं बैठा हूं। बोलो जोर से राधे राधे। हाँ, ईश्वर के भक्ति में आनंद है, सच्चिदानंद मेरा ये स्वरूप है। अर्थात जहां, अब आप मान लो आज पहला दिवस, दूसरा दिवस आप कथा में, विश्राम में या शाम को कीर्तन में खूब झूमे आनंद में, तो आप नहीं झूम रहे हैं, वो साक्षात ईश्वर झूम रहा है, वो साक्षात भगवान की भक्ति झूम रही है। भगवान ने कहा ये मेरा स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, मैंने विधिवत विश्व की उत्पत्ति की है, और उत्पत्ति करने के बाद तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। मैंने चर्चा संक्षिप्त कर दी। इसके बाद आगे महात्म्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, नैमिषे सूतमासीनम विवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में शौनक जी महाराज के सामने, सूत जी महाराज के सामने शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। बंधुओं, थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये 4-5 दिवस कृष्ण जन्म तक के हैं, ध्यान से सुनना। कथा में आनंद लेने का और जीवन को सुधारने का जो वास्तविक कथा है वो इन 3-4 दिनों में है। उसके बाद तो भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तब तो नंद के आनंद वयो जय कन्हैया, वो कृष्ण जी की लीलाएं चलेंगी फिर तो आनंद वाली। उससे पहले जो है वो बड़ी ज्ञान की बातें हैं, जरा ध्यान से सुनना। यहां शौनक जी महाराज सूत जी को कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम करणम रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला है। एक सूर्य चमकता है, पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। आपका जो ज्ञान है वो एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है, और मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश की किरण आप हमारे ऊपर डालें और मेरे अज्ञान का नाश करें। कौन कह रहा है? शौनक कह रहे हैं। कौन? ध्यान से सुनिए, कौन कह रहे हैं? शौनक कौन है? कोई पुराण उठाकर देख लीजिए, शौनक जी मिलेंगे आपको। आप स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इतनी कथाएं सुन ली हो, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं अज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। अर्थात हम आप सभी को एक सीख दी जा रही है कि किसी भी सत्संग कथा में जाओ तो अपने को सबसे बड़ा अज्ञानी समझ लो। क्या समझ लो? अगर कुछ पाना चाहते हो तो अंदर से खाली हो जाओ। शौनक जी महाराज कह रहे मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप कथा सत्संग में ये अहंकार पालकर जाओगे कि मुझे तो बड़े सत्संग सुने, मैंने तो बड़ी कथाएं सुन ली हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को देख लिया है, हमें कोई क्या कथा सुनाएगा, तो आप कुछ नहीं सुन पाओगे।
कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है, सत्संग सुनना है तो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाइए। शौनक जी कह रहे हैं महाराज मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आप ज्ञानी हैं। अज्ञानी हैं नहीं, कह रहे हैं स्वयं को। और मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूं, भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कोई कथा हो जो भक्ति से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, वैराग्य से परिपूर्ण हो, तीनों लोग इस कथा को सुन सकें। ऐसी कोई कथा सुनाइए प्रभु। और इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम प्रायणम। इस घोर कलिकाल कलयुग में लोग असुर की भांति हो चुके हैं। जीवश्चाम सुरताम गत, किसकी भांति हो गए जी? जोर से बोलो, राक्षस की भांति। शौनक जी कह रहे हैं महाराज आज के समय में कलयुग में लोग राक्षस हो चुके हैं, असुर हो गए हैं। इस असुरता को नाश करने के लिए कोई ऐसा साधन बताओ जो हमको ईश्वर की ओर ले जाए। अब आप बोले महाराज कहां से राक्षस? अब आप ही बोलो। कोई अपने पति को ड्रम में डाल रहा है, कोई कुकर में पका रहा है। अभी असुर नहीं है तो और क्या है बताओ? असुर नहीं है तो और क्या है? कोई सोच सकता है ऐसा? असुर भी नहीं सोच सकते ऐसा। ये असुर प्रवृत्ति है। आज के समय में कलयुग में लोग जो है वो असुर की भांति हो रहे हैं। जीवश्चाम सुरताम गता। और क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, घर के कलेशों से शांति प्राप्त करने के लिए शोधने किम परायणम, ऐसा कौन सा पारायण है जो हम करें और हमारे अंदर का कलेश समाप्त हो जाए। कैसी कथा सुननी है? श्रेयसाम यद भव श्रेय, सुनने में सबसे श्रेष्ठ हो। पावना नाम च पावनम, सारे पुराणों में सबसे पावन हो। और कौन सा? कृष्ण प्राप्तिम करम शश्वत साधनम तद्दुदादुना, जो कृष्ण की प्राप्ति करवा सके कोई ऐसी कथा सुनाइए। बड़े विनती के साथ सूत जी महाराज के सामने कहा। अब सूत जी महाराज शौनक जी को कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत सारे कथा प्रवक्ता हैं। बोलो जोर से राधे राधे। यहां पर सूत जी और शौनक जी जुड़ गए पहले। इसके बाद हमारे मध्य में जुड़ेंगे राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज दूसरे, और तीसरे श्रोता यहां जुड़ेंगे मैत्रेय मुनि और विदुर जी महाराज, और चौथे हम और आप, चार जुड़ गए यहां। ध्यान से सुनना। पहले श्रोता के रूप में शौनक जी आए और 88,000 ऋषि मुनियों के सामने बैठकर आज सूत जी को प्रार्थना कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने सबका वंदन करते हुए सबसे पहले कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। इस घोर कलिकाल कलयुग में जीव की प्रवृत्ति जो है वो बदलती जा रही है। हम आप लोग कैसे हो गए? तो सूत जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक सर्प अपने मुख को खोलकर बैठा हो और मेंढक छुपने की प्रवृत्ति से उस सर्प के मुंह में जाकर बैठ जाए। सांप ने मुंह खोला है, उसके अंदर मेंढक जाकर बैठ गया, और मेंढक बैठकर बोले कि बढ़िया जगह बैठ गए, यहां कोई मुझको तंग नहीं करेगा, और बाहर देखे कि कोई चींटी मीठी खाने को मिल जाए तो लपेट लूं। पर अब मेंढक को यह नहीं पता कि खुद किसके मुंह में बैठा है। बोलो, सांप के मुंह में बैठा है। उसने मुंह बंद किया तो तुम्हारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। यहां पर सूत जी वही कह रहे हैं, कालम व्यालम मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जिस प्रकार से सर्प के मुंह में मेंढक बैठकर औरों को खाने की इच्छा रखता है पर खुद पता नहीं कि सांप के मुंह में बैठा है, उसी प्रकार से हम सभी जीव भी काल के मुख में बैठे हैं और मेंढक की तरह बैठे हैं। और इस काल के मुख में बैठकर ये सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद ऐसा होगा, आज से 20 साल बाद मैं ये कर दूंगा, आज 15 भी कमा लूं, 20 भी कमा लूं और 25 भी हमारे ही हैं। पर ये पता नहीं कि जिस दिन काल ने मुख बंद कर दिया उस दिन सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, पता नहीं कब मुख बंद कर दिया जाएगा। देखो, भरोसा है किसी का? आप ही बताओ, किसी ने सर्टिफिकेट लाया हो कि ना महाराज हम तो इतने दिन जिएंगे। हाँ? अभी हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, भरोसा है किसी का? नहीं भरोसा है, कह नहीं सकते। बोलो प्रेम से राधे राधे।
ये सबसे बड़ा सत्य है। काल जो है, काल के मुख में हम लोग बैठे हैं और फिर भी सोचते हैं कि इतने साल बाद ऐसा होगा। सोचना बुरा नहीं है, परंतु उसी के अधीन हो जाना वो बुरा है। कमालो दौलत मन चाही, जुटालो हीरे और मोती। क्या बोला? कमालो दौलत मन चाही, जुटालो हीरे और मोती, पर ये याद रखना तुम के कफन में जेब नहीं होती। सब कुछ रख कर जाएगा और आखिरकार जाना ही होगा। यहां पर सूत जी महाराज पहले ही श्लोक में बता रहे हैं कि एक बात सुन लो, मौत सबसे बड़ा सत्य है। और भागवत कथा ऐसी कथा है जो हमको मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? जोर से बोलो। तो आप बोलें गलत बैठ गए, यहां गलत बस में बैठ गए आज। राम कथा जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? कि पत्नी हो तो सीता की तरह हो, पति हो तो राम की तरह हो। लोग बोलते हैं महाराज प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे राम जी से बड़ी क्या हो सकती है, जिन्होंने जल के ऊपर पत्थरों को तैरा दिया और अपनी पत्नी के लिए 7 समुंदर पर बांध दिया। इससे बड़ा कोई प्रेम हो सकता है? सेवक हो तो हनुमान की तरह हो, भाई हो तो भरत की तरह हो। वो राम कथा है। महाभारत सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। क्या बोला? द्रौपदी ने क्या बोला था? अंधों के अंधे ही होते हैं। पूरी महाभारत हुई, नहीं बोलना चाहिए था। और भागवत कथा सिखाती है कि मरना है तो कैसे मरे। मैं आपको कहूं, अगर 7 दिन व्यक्ति बड़े भाव के साथ कथा को सुन ले तो 7वें दिवस बोलेगा कि महाराज चाहे आज मृत्यु आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। वैराग्य से भरी पूर्ण कथा है। मरना सिखाती है, मरना है तो कैसे मरना है, क्योंकि पल का कोई भी भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। लोग तो वैसे भी सामान्य भाव में कह देते हैं 4 दिन की जिंदगानी है जी। कितने दिन की? बस 4 ही है जी। हम कह देते 7 दिन की है जी। हाँ, राजा परीक्षित को 7 ही दिन तो मिले थे, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। ओ प्यारे जीवन के दिन 4 प्यारे, बोलो ओ प्यारे जीवन के दिन 4 गाले। हो सोच समझ कर इसको जीना, सोच समझ कर, बोलो सोच समझ कर इसको जीना, सोच समझ कर ना जाए बेकार। प्यारे जीवन के दिन 4 प्यारे जीवन के दिन 4 ओ प्यारे जीवन के दिन 4 प्यारे जीवन के दिन 4 हो सोच समझ कर इसको जीना, सोच समझ कर इसको जीना, सोच समझ कर इसको जीना, सोच समझ कर इसको जीना ना जाए बेकार। प्यारे जीवन के दिन 4 प्यारे जीवन के दिन 4 पगले जीवन के दिन 4 पगले जीवन के दिन 4 प्यारे जीवन के दिन 4 प्यारे जीवन। चलिए भैया उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा श्रीराम है। जगत का भूल न जाना, देख 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 जगत का ये कपट भरा व्यवहार। प्यारे जीवन के दिन 4 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 प्यारे जीवन। बोलो बांके बिहारी लाल की।
तू है कौन तुम्हारा, किसका 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 तू है कौन तुम्हारा। ये स्वार्थ का संसार प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार। ओ सोच समझ कर इसको जीना, 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 ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन के दिन चार, ओ प्यारे जीवन के दिन चार, प्यारे जीवन क्या हो? के दिन चार। अति दुर्लभ मानव तन पाकर, अति दुर्लभ मानव तन पाकर, अति दुर्लभ मानव तन पाकर, अति दुर्लभ मानव तन ओ पाकर, अति दुर्लभ मानव तन पाकर, अति दुर्लभ मानव तन पाकर, ओ अति दुर्लभ मानव तन पाकर, अति दुर्लभ मानव तन पाकर। खोमत बारो बार प्यारे जीवन के दिन चार, 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 प्यारे जीवन के दिन चार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। वो प्यारे जीवन के दिन। आज तो मेरे पास समय कम है, रुक जाओ थोड़ी सी कथा कह दूं अभी और, क्योंकि कल हम भी सोच रहे ज्यादा से ज्यादा सुनाया जाए आपको। एक चर्चा और करना चाहूंगा भागवत के महात्म्य में। आपने चर्चा सुनी होगी भक्ति महारानी की, कि भक्ति महारानी थी, कलयुग के प्रभाव से इसके दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। ये तीनों जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, और नारद जी के संयोग से, ये नारद जी के मिलने से ये तीनों जो हैं वो युवावस्था को प्राप्त हुए। और युवावस्था को प्राप्त होते ही ये भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में पावन इस भागवत महापुराण के चमत्कार से भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गए। ऐसी ये पावन भक्ति भी भागवत के चमत्कार से जो है वो युवावस्था को प्राप्त हुई। ये संक्षिप्त चर्चा मैंने की, क्योंकि आगे एक चर्चा है धुंधुकारी की चर्चा। ये कथा जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि ये पितरों के मोक्ष के लिए पावन कथा है, तो इसलिए ये कथा कहनी जरूरी है। भक्ति की चर्चा मैं अगले 3-4 दिनों आपको करूँगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भागवत के चमत्कार से भक्ति महारानी युवावस्था को प्राप्त हुई, इसके दोनों पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हुए। ऐसी ये पावन भक्ति महारानी की कथा। बंधुओं, बिन भक्ति कुछ नहीं है। आगे एक कथा बड़ी सुंदर आती है। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, इस भागवत के चमत्कार से बड़े बड़े पापी शुद्ध हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पापी भागवत को सुनकर पार लगे हैं। महाराज, कोई ऐसा व्याख्यान हो कि जिसने भागवत की कथा सुनी हो और वो पार गया हो। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, अभी ध्यान से सुन लीजिए, अन्यथा क्या फायदा, फिर धुंधुकारी की तरह सुननी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। हाँ, धुंधुकारी भी तो प्रेत बन गया था बेचारा, फिर सुना नहीं पड़ी उसको जबरदस्ती बांध के। इसलिए अभी सुन लो, अभी सुनकर पार लग जाओगे। यहां पर सूर्य जी महाराज कहते हैं, एक तुंगभद्रा नामक पावन तट पर एक नगर था।
वहां पर एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बहुत विद्वान था, विद्वता के चर्चे थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। इनके घर में बाकी सब कुछ शांति थी, परंतु ईश्वर की कुछ कृपा रही होगी कि इन दोनों के घर में धन धान्य होने के बावजूद भी इनके घर में संतान नहीं थी। कोई संतान इनके घर में नहीं थी। इसी बात का इनको दुख था। यहां तक कि अब वरदान समझो या शाप समझो, अगर घर में कोई फलदार वृक्ष भी लगाते थे तो उसके भी फल नहीं होता था। कोई गैया घर में लाते थे वो भी बांझ निकलती थी। अब शाप ही समझ सकते हैं। एक दिन आत्मदेव बड़ा परेशान हुआ और रोता हुआ अपने घर को छोड़कर सीधे वन की तरफ निकल गया। वन में जाकर बड़ी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि एक संत भगवान ने सुनी। संत भगवान ने देखा कि कोई ब्राह्मण जो है वो रो रहा है। तो संत भगवान ने पूछा, कथम रोदिशी विप्र काते चिंता बली यसी। हे विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है? याद रखिएगा, जब जीवन में संकट पड़ जाए तो सीधे संत की शरण में चले जाएं, तभी उद्धार होगा। गुरु की शरण में चले जाएं। तुम्हारे मन में क्या चिंता है बताओ हमको। तो उसने रोते रोते संत भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहता है, महाराज, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजा विनाम दिग्धनम चानपत्यस्य दिकुलम सततिम विना। अगर किसी के पास धन धान्य ना हो तो व्यक्ति संतोष कर लेता है कि चलो नहीं है, गरीब है। किसी के पास संपत्ति ना हो, किसी के पास जमीन जायदाद ना हो तो व्यक्ति संतोष कर लेता है। किसी के पास प्रजा ना हो तो भी व्यक्ति संतोष कर लेता है। पर दिकुलम सततिम विना, अगर किसी के घर में संतान ना हो, किसी कुल में संतान ना हो, तो ऐसे कुल को तो लोग धिक्कार करते हैं। धिक्कार है ऐसे कुल को जिसमें संतान नहीं है। ये आत्मदेव का मानना था। जैसे ही ऐसा कहा तो संत भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो तुम तो मोह से परे हो, भगवान का भजन करो। सबसे बड़ा मोह भी जो है वो पुत्र से ही होता है। बोलो राधे राधे। किससे होता है सबसे बड़ा मोह? पुत्र से। हम आप में से किसी को पूछे, महाराज चलोगे भजन करने? बोले महाराज जाना तो है, पर बेटा उसका ब्याह हो जाए तो बस फिर तो भजन ही करेंगे। अब बेटे का जब ब्याह होता है तो उसके बाद हम फिर पूछे कि भजन करोगे? बोले महाराज पोता मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। अब पोते का ब्याह हो जाए उसके बाद चलेंगे। बस बेटे और पोते के ब्याह में ऐसे उलझते हैं कि अपना ही ब्याह हो जाता है। हाँ? सबसे बड़ा मोह का कारण भी तो पुत्र है। पुत्र से ही तो मोह होता है। तो तुम तो मोह से परे हो गए। बोले महाराज मोह से परे नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत भगवान ने उसके मस्तक को देखा और मस्तक को देखते ही कहा, शृणु विप्र मया तेद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम। हे विप्र, अपना प्रारब्ध देख, मैंने देख लिया। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। इस जन्म की बात करते हो, अगले 7 जन्म ले लो, 7 जन्मों में तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। तुम्हारा मस्तक कहता है। अब तुम्हारा जोर जोर से रोए। ये जन्म तो था ही था, अगले भी गए। फिर रोकर संत के चरण को पकड़ता है और कहता है, जब 7 जन्मों का आप बता सकते हैं तो एक पुत्र भी दे सकते हो। अगर आपने मुझको आशीर्वाद पुत्र देने का नहीं किया तो मैं या तो आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, अन्यथा मुझको पुत्र दो। संत भगवान बोले कि अब तो आफत गले लग गई। अगर आशीर्वाद दूं तो इसके भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, और अगर नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी हमको। आखिरकार संत भगवान ने अपने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया और कहा, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और अपनी पत्नी को कहना, सत्य शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो तेन निर्मलः। अपनी पत्नी को ये फल खिलाना और कहना कि 1 वर्ष तक सत्य बोलना। क्या बोलना? हाँ जोर से बोलो, क्या बोलना?
सत्य बोलना। दूसरा, शौचम, नियम रखना। दया, सब पर दया करना। मेक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करना। अगर 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी ऐसे नियम के साथ इस फल को खाएगी तो तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा। संत ने आशीर्वाद दे दिया। बोलो संत भगवान की। जैसे आशीर्वाद दिया, आत्मदेव प्रसन्न होकर जो है वो घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है, देवी ये फल खा लो। पत्नी कहती है कि श्रीमान जी, मैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद इस फल को खाऊंगी, आप मुझे समय दीजिए। आत्मदेव ने फल दे दिया। धुंधली ने उस फल को कहीं अच्छे स्थान पर रख दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। पतिदेव ने पूछा, देवी फल खाया? झूठ बोल दिया, खा लिया। क्या बोला था संत ने? सत्यम, सच बोलना। अब धुंधली अपनी पड़ोसनों के पास जाती है। देखो गांव में होता है, 2-4 अपनी सहेलियां होती हैं, 2-4 नहीं भी होती हैं। अब जो सखियां थी उनके पास गई और जाकर बोल दिया, देवी मेरे पति को एक संत भगवान ने फल दिया और बोला कि अगर तुम्हारी पत्नी खाएगी तो तुम्हारे घर में पुत्र होगा। दूसरी बात ये गलत कर दी कि अपने घर का भेद जो है वो दूसरे को नहीं बताना चाहिए। आपके पति और पत्नी की बात है। जब विवाह होता है तो 7 वचनों में एक वचन आता है कि पत्नी और पति अब वचन कर लें कि अपने घर की बात किसी को मत बताना भाई। अब देवियों से, अपनी सहेलियों से उन्होंने पूछा तो सहेलियों ने हंसते हुए बोला कि देवी अगर ऐसे फल खाने से पुत्र हुआ करते तो सबके नहीं होते, ऐसे थोड़ी पुत्र हुआ करते हैं। मन में संशय आ गया। संशय तो पहले ही था इसलिए पूछने गई। अब जब इतना संशय हुआ तो उसके बाद वो धुंधली घर आती है। घर आकर अपनी बहन को बुलाती है। बहन को पूछती है कि बहन संत ने ऐसा फल दिया है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो बहन कहती है कि देवी देखो, पहली बात तो ये फल खाना चाहिए। फल खाने से क्या होगा? होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो वैसे भी नहीं है, फल खा लो। अब धुंधली कहती है अपनी बहन को, जरा ध्यान से सुनना, भागवत जी में वर्णन आया कि अगर मैं फल खाऊंगी तो फल भक्षेण गर्भस्यात्, अगर मैं फल खाऊंगी और अगर गर्भ ठहर गया तो, बोला इसी के लिए तो फल खाना है। और मैंने सुना है कि जब गर्भ रहता है तो गर्भेणो दरवृद्धता, गर्भ की वृद्धि होती है, पेट बड़ा हो जाता है, मुझको कष्ट होगा। और वो भी ठीक नहीं। चलो जब गर्भ रहेगा तो संत ने कहा है कम खाना, तो स्वल्प भक्षो ततो शक्ति, कम खाने से ताकत कहां रहेगी? और अगर ताकत नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम तुम करोगी? और चलो ठीक है, मैं गर्भवती हो भी गई फल खाने से, हमारे घास फूस का गांव है, कहीं आग लग गई सब लोग भाग जाएंगे, मैं गर्भवती होकर भाग ना पाई तो बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, मैं भी मरूंगी। अब इतने मन में बात आई तो देवी ने बोला रहने दे। उस बहन ने कहा कि देवी देख, तेरे घर में पुत्र नहीं है और मैं गर्भवती हूं इस समय, अब मेरे घर में पुत्र होगा या पुत्र ये तो नहीं कह सकती, पर इतना कह सकती हूं कि मैं अपना बच्चा जो है वो तुमको दे सकती हूं। तो तुम्हारा पति? बोले मेरे पति जो है वो धन का लोलुप है, उसको थोड़ा धन दे देना, तुम्हारे पास पैसों की कमी तो है नहीं। बेच दिया, ठीक है, डील पक्की हो गई, यही बोल सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो इस फल का क्या करूं? ये फल कहां? बोले तुम्हारे घर में जो गैया बधी है ये भी तो बांझ है, इसको खिलाओ। खिला दिया। समय बीता, धुंधली पूरी नौटंकी करती है महाराज, पति के सामने बस एक समय भोजन करती है, पति चला जावे तो हमारा खूब खावे, पूरी नौटंकी चली गई। समय बीता, कुछ महीनों के बाद में उस धुंधली की बहन के घर में पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ तो वो अपने पुत्र को लेकर अपने पति को भेजा कि जाओ मेरी बहन को दे दो। पति ने दे दिया, पुत्र छोड़ा, धन उठाया, आ गई। अब धुंधली ने किसी को भेजा कि जाओ आत्मदेव पंडित जी को बोलो कि तुम्हारे घर में पुत्र हो गया है। आत्मदेव पंडित जी ने जब ये सुना कि मेरे घर में पुत्र हो गया तो महीने गिने तो कम ही बन रहे हैं, इतनी जल्दी। चलो संत भगवान का आशीर्वाद रहा होगा कि मेरे घर में जो है वो पुत्र पैदा हुआ है। हंसते खेलते हुए अपने घर में जाते हैं, अपने पुत्र को देखते हैं, खुशी हो जाते हैं। अब माता पिता के लिए पुत्र से बड़ा सुख कोई और नहीं हो सकता। खुश हो गए और समय बीता।
अब समय बीतने लगा बच्चों के साथ। वर्णन आता है कि कुछ समय के बाद उस गैया के भी एक संतान उत्पन्न होती है, और ऐसी अद्भुत संतान उत्पन्न होती है कि दूर दूर से लोग देखने आते हैं। उस गैया के जो संतान उत्पन्न हुई उसका पूरा शरीर मनुष्यों की तरह था, और उसके जो कान थे वो गैया की तरह थे। अब आत्मदेव और खुश हो गया, अरे पहले तो एक के लिए तरसता था, आज तो दो दो हो गए। अरे वाह, आनंद आ गया। पर दिक्कत की बात तो यह है कि दोनों में से एक भी अपना नहीं है इसका बेचारे का। बताओ है, कई बार हमको संत की बात या किसी विद्वान की बात मान लेनी चाहिए। जो बड़ा बेटा इसका है वो इसकी साली का है, और जो दूसरा है वो गैया का है, इसका तो है नहीं। और खुश हो रहा है कि दोनों मेरे बेटा है। अब नामकरण की बारी आई तो बड़े बेटे का नाम पहले होगा। इसने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम होगा ज्ञानदेव। पिता के नाम पर पुत्र का नाम होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब धुंधली बोले अच्छा इतने महीने तक पेट में रखूं मैं, गर्भ में रखूं मैं, सारे कष्ट सहन करूं मैं, हाँ, और जब नामकरण करने की बारी आई तो तुम्हारे नाम पर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। नाम रख दिया धुंधुकारी। हाँ ठीक है, दे दिया। अब दूसरा मेरा जो छोटा बेटा है उसका नाम क्या रखें? तो सभा से आवाज आई, अरे ये तो इतना सुंदर है, इसके तो कान भी गऊ की तरह है, इसका नाम रख दो गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। एक का नाम धुंधुकारी, एक का नाम गोकर्ण। समय बीता, अब संक्षिप्त बता देता हूं। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, और खलनी सा धुंधुकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहां भी छा जाता जय जयकार वहां, और धुंधुक के घुस जाने पर छा जाता हाहाकार वहां। गोकर्ण पूजा पाठ करता है, लोग सम्मान करते हैं, विद्वान आदमी आ गया। और धुंधुकारी वहां जाता जहां सब लोग भाग जाते, धुंधुकारी आ गया। ब्राह्मण होकर इसने ब्राह्मणत्व का नाश किया, मांस मदिरा का सेवन किया, वेश्याओं का गमन किया, जुआ खेला, बड़ा उल्टे उल्टे काम इसने किए। इतना बड़ा पापी ये था कि यहां तक देख लो, भागवत जी में कहा शव हस्तेन भोजनम। क्या बोला? शव हस्तेन, शव के हाथ से भी भोजन कर लेता था। अब आप बोले कि जो सो गया उसके हाथ का भोजन कैसे करना? आपको पता होगा, जब शव को ले जाया जाता है तो पिंडदान किया जाता है चावल का बनाकर। तो रास्ते में जहां पिंड पड़ा होता था तो इतना आतताई था कि उस पिंड को भी खा लेता था। इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? शवस्ते न भोजन। समय बीता, कभी खेलते खेलते बच्चे को उठाए कुएं में फेंक दे, माता पिता को मारे। एक दिन पिता ने बहुत समझाया, बेटा हम ब्राह्मण हैं, ऐसा मत करो। नहीं माना। अंत में जब पिता को बड़ा दुख हुआ तो पिता ने घर को छोड़ दिया, आत्मदेव वन की तरफ चले गए। देखो पहले भी गया था, और उस समय मन में विचार था कि मेरे पुत्र नहीं हैं, और आज क्या विचार है? मेरे पुत्र क्यों हैं? नहीं होना चाहिए था। शास्त्र में 3 प्रकार के पुत्र कहे गए। कितने प्रकार के जी? जोर से बोलो। अब आप बताना तीनों में से बढ़िया कौन सा है? पहला पुत्र वो है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ। दूसरा पुत्र वो है जो पैदा तो हुआ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मर गया। और तीसरा पुत्र वो है जो पैदा हुआ और धुंधुकारी की तरह हुआ, मांस मदिरा खाने वाला हुआ, जुआ खेलने वाला हुआ, लोगों को मारने वाला हुआ, माता पिता को पीटने वाला हुआ। बताओ तीनों में से बढ़िया कौन सा है? हाँ? जो कभी कम से कम मन को ये तो संतुष्टि है कि है नहीं। अब होने के बाद इतना दुख देवे, बहुत दुख देगा। जो मर जाएगा वो भी दुख देगा, और जो होगा और धुंधुकारी की तरह होगा वो ज्यादा दुख देगा। यहां कहा जाता है कि पुत्र कैसा हो? जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझवली काहे गवावे नूर। माता अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो कहा गया कि भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। कोई भी काम करता हो भक्त हो, या दाता या दान करने वाला होना चाहिए, या शूर या सैनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सैनिक होना चाहिए। और इन तीनों में से अगर कुछ ना हो तो बोला नहीं तो जननी बांझवली काहे गवावे नूर। बांझ ही ठीक है, होने के बाद आतताई होगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। घर में बची मां धुंधली,
और उनका बेटा धुंधुकारी। माता से सब कुछ ले गया, जितना धन था जेवर थे सब वे बेच दिया। आखिरकार माता गई और घर के आंगन में कुएं में जाकर छलांग लगा दी, मर गई बेचारी। आखिरकार किया धरा भी तो इसी का था सारा। बोलो जोर से राधे राधे। हमको संत की बात, अपने पति की बात मान लेनी चाहिए। बुरे का नतीजा तो बुरा ही होता है। मर गई बेचारी। अब धुंधुकारी हो गया अकेला, बोले अब हमारा ही राज है। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं के साथ ब्याह किया। कितने के साथ? धुंधुकारी गृहे तिष्ठ पंचपन्न वधूव्रता पंच, 5 वेश्याओं के साथ ब्याह किया इसने और घर में लेकर आकर बैठा दिया। समय बीता, अब खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ तो चाहिए। तो एक दिन गया और जाकर राजा के खजाने में जाकर डकैती कर दी। जब राजा के लोग ढूंढने लगे तो वेश्या सोचने लगी एक ना एक दिन पकड़ा तो जरूर जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो ये तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम भी मरेंगे। कुछ करना चाहिए। जिन वेश्याओं को इतना मानता था, एक वेश्या गई घर के आंगन में खटिया पर उसको बैठाया, दूसरी गई रस्सी से जाकर बांधा, तीसरी प्रेम में उलझाने लगी, चौथी बोले मारे तो मारे कैसे, अगर जोर से मारेंगे तो हाहाकार करेगा, लोग सुनेंगे और बोलेंगे वेश्याओं ने मार दिया। आवाज ना करे, ये कुछ करना पड़ेगा। एक वेश्या अंदर गई, रुको मेरे पास इलाज है। तब तरंगा समूहाश्च, गरम गरम अंगारे अंदर से जाकर लाती है। धुंधुकारी का मुंह खोला जाता है और मुंह के अंदर अंगारे डाल दिए जाते हैं। हाँ भी नहीं कर सका, मर गया। सारा धन लेकर निकल गई वेश्या, मर गया बेचारा। प्रेत योनि में जाना ही था। समय बीता, बहुत वर्ष बीतने के बाद एक दिन गोकर्ण जी आए। वो दूसरे भाई तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो आए। उन्होंने आकर अपने घर के आंगन में लेटे खटिया पर। तो रात को जब सोने लगे तो आवाज आए, कभी कुत्ते की आवाज आए, कभी गधे की आवाज आए। बोले ये क्या हुआ? जल बोलकर छीटा, बोला सामने आओ, कौन हो? तो तुरंत बोला अहम भ्राता तो दियोस्मि, मैं आपका भाई हूं। कौन हूं? भाई हूं मैं आपका। कौन सा भाई? धुंधुकारी थी नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। तो तुम प्रेत योनि में कैसे पड़े? धुंधुकारी कहता है स्वकीय नहीं व दोषे न ब्रह्मणत्व नाशितम मया, मेरे अपने निज कर्मों के कारण जो है मेरे ब्रह्मणत्व का नाश हुआ है, मैं मरा हूं भाई, और प्रेत योनि में पड़ा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं भैया मुझको पता है तुम प्रेत में पड़े होंगे, परंतु मुझको पता लगा पिताजी मर गए, माताजी मर गई, तुम मर गए, तो मैंने तुम तीनों के लिए गया जी में जाकर पिंडदान किया है। तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता। धुंधुकारी कहता है भाई साहब मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, मेरे नाम का 100 पिंडदान भी कर दोगे तो मुक्ति नहीं होने वाली है, इतने पाप किए मैंने। अब क्या करूं? प्रातः काल उठे, सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सूर्य भगवान को याचना की, बताओ प्रभु इस मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति कैसे होगी, ये प्रेत बन गया है। सूर्य भगवान ने कहा कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये सुन ले तो उसकी मुक्ति हो सकती है। बोलो भागवत महापुराण की कथा। यज्ञ हुआ, गोकर्ण जी महाराज कथा प्रवचन करते हैं, सारे गांव के लोगों को बैठाया गया, पर सुना तो धुंधुकारी के लिए रहे हैं। अब धुंधुकारी हवा रूप प्रेत रूप था, हवा रूप था, कभी उड़कर इधर बैठ जावे, कभी इधर चला जावे, बेचारा हवा में बैठ ना सके। तो ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि उसी पंडाल के पास, उस कथा स्थल के पास एक 7 गांठ का बांस जो है वो गड़ा हुआ था, रखा होगा किसी ने। उस 7 ग्रंथि का जो बांस था उसके अंदर जाकर बैठ गया और वहां बैठकर आराम से कथा सुनने लगा। पहला दिवस हुआ तो प्रथम ग्रंथि फूटी, ऐसे कर 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 7 दिन हुए और 7वें दिवस पूरा बांस फूटा और उसके अंदर से धुंधुकारी बाहर निकला। जैसे ही धुंधुकारी बाहर निकला तो सारे गांव के लोग भागे। ये बढ़िया कथा हुई, धुंधुकारी वापस आ गया, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला था। जैसे ही धुंधुकारी सामने आया तो देखा विमान लेकर देवताओं के दूत भी सामने आए हैं। और जब देवताओं के दूतों को देखा, देवताओं के दूत कहते धुंधुकारी जी आइए, आपको हम साथ ले जाएंगे। सारे लोग आश्चर्यचकित। धुंधुकारी ने सबको प्रणाम किया और विमान पर बैठकर आगे बढ़ने लगा। सारे गांव के लोगों ने प्रश्न किया गोकर्ण जी से, हम सभी ने कथा सुनी, परंतु जो विमान आया वो धुंधुकारी पापी के लिए आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी कहते हैं उसने बड़े ध्यान के साथ कथा को मनन किया,
सबसे पहले तो प्रायश्चित कर लिया कि मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, और अपने जीवन पर उस कथा को बैठाकर फिर उसके लिए विमान आया। हम लोगों ने तो कथा इसलिए सुनी कि हाँ भगवान की है तो सुन लेते हैं, बोलो राधे राधे। कथा का फायदा तभी है जब आपके जीवन में अंदर बैठे। आप बाहर से तो कथा सुन रहे हैं और अंदर में वही कालिक भरी पड़ी है, तो समझ लेना कथा का कोई फायदा नहीं है, अंदर बैठा नहीं होगा। इस कथा को सुनकर धुंधुकारी जैसा पापी जो है वो आज पार लग गया है बंधुओं। ऐसी ये पावन कथा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ऐसी भागवत महापुराण की पावन कथा, जिस कथा को सुनकर धुंधुकारी जैसा पापी भी जो है वो पार लग गया। तो आज प्रभु से यही कामना करेंगे कि प्रभु जितने पूर्वजों की शांति के लिए ये कथा कर रहे हैं उन सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो और भगवान के चरणों की प्रार्थना उनको शरण उनको मिले। और आप सभी से निवेदन एक और है, देखो यहाँ तो गौतम परिवार कथा करवा रहा है, पर कई लोग ऐसे भी होंगे बोलो महाराज है तो हमारे भी बुजुर्ग हैं, परंतु पार कैसे लेंगे क्योंकि हमारे पास तो धन ही नहीं है कथा करवाने के लिए, हमारों की मुक्ति कैसे होगी। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन कहा गया है कि किसी स्थान पर अगर कथा हो रही हो और वहां पर आप जाएं और अपने घर के जितने बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग पितृ देवता, उन सबको कहें कि आप सभी जो हैं वो हमारे साथ गौतम परिवार में वहाँ कथा चली है, वहाँ चलिए और वहाँ चलकर कथा सुनिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। कहा जाता है इतना कहकर भी अगर 7 दिन आप कथा सुनते हैं तो आपके पूर्वजों की मुक्ति निश्चित है। इतना कहने से भी बजाओ जोर से ताली। पर ऐसा ना हो पहले दिन तो पूर्वजों को ले आए और बीच में छुट्टी कर ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम, रोज आना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो ऐसी ये भागवत महापुराण की कथा है। और मैं आपको कहूँ, देखो आप तो परिवार के लोग हैं, मैं भी ऐसा समझता था कि ऐसा नहीं होता होगा, पर 2-4 जगह हमने भी ऐसे चमत्कार देखे हैं कि फिर पता लगा कि नहीं, भागवत जी में चमत्कार तो है, बड़े बड़े पापियों को नाश करने वाली कथा है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और अपने हृदय में बैठाएं और बैठाकर भगवान की ओर आगे बढ़ें। अब 2 मिनट में आपको नियम बता दूं कथा के क्या क्या नियम है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 6ठे अध्याय में कहा गया है कि सबसे पहले तो विधि पूर्वक आप मुहूर्त इत्यादि को देखें कि मुहूर्त क्या है, और मुहूर्त के बाद कुल पुरोहित इत्यादि को बुलाने के बाद आप वक्ता का चयन करें, वक्ता को बुलाएं और वक्ता के द्वारा कथा सुनें। अब वक्ता कैसा हो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी बोलो जोर से राधे राधे। हाँ, यहाँ भागवत जी में कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता का कार्य अतिनिस्पृह। क्या कहा कि सबसे पहला तो वक्ता विरक्त हो, जो आपसे कोई धन की कामना न रखता हो, जिसने कोई शर्त ना रखी हो कि हम कथा बोलने के आपसे इतना पैसा लेंगे, तो फिर ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। वक्ता ऐसा हो जो तो कोई धन की मांगना हो। हाँ सही बात बोल रहा हूँ, आज के समय में पैकेज वाला सिस्टम हो गया। कौन सा पैकेज? हाँ जी, कितना लोग टोटल बता दो, बस इतना लाख लेंगे। हाँ सीधी सीधी बात बताओ, हमको भी कहते हैं लोग, बोलो पैकेज बताओ। अब ये वैसा सिस्टम तो नहीं है, यहाँ तो विरक्त रहना पड़ेगा, यहाँ पर मांग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो भी आप दक्षिणा देते, जो भी देते होंगे, उतने की ये कथा तो नहीं होगी। कथा का कोई मूल्य नहीं लगा सकता। जो आपको 7 दिन प्रवचन यहाँ किया जाए और मैं आपको बोल दूं कि आप मुझको इतना दे देना, तो मेरे ख्याल से मेरी कथा तो उतने में बिक गई। नहीं, इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। कथा का कोई मूल्य नहीं। बाकी सभी चीजों का मूल्य हो सकता है, कथा प्रवचन का मूल्य नहीं हो सकता। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो कहा विरक्तो। दूसरा बोला वैष्णवो, वक्ता जो है वो वैष्णव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भागवत के लिए खासकर। वैष्णव कैसे होगा? बोले जब तुलसी कंठी धारण करेगा तभी वैष्णव होगा। और तुलसी कंठी कौन धारण कर सकता है? तुलसी की माला जो लहसुन प्याज ना खाता हो। क्या ना खाता हो? जोर से बोलो। हाँ, तुलसी उसको धारण नहीं करनी चाहिए जो लहसुन प्याज खाता हो। शास्त्र की बात है, उल्टा पाप लगता है। कहा जाता है अगर तुलसी आपने धारण की और लहसुन प्याज भरयुक्त भोजन करोगे तो आपको जो है वो पाप लगेगा उसका। इसीलिए जो है आप रुद्राक्ष पहनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो राधे राधे। कंठी जो है वो उसको नहीं पहननी चाहिए। अगर और जो लहसुन प्याज त्यागेगा वही जो है वो वैष्णवों की श्रेणी में आता है। तो वैष्णव हो। फिर बोला विप्रो, ब्राह्मण ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, दृष्टांत देने वाला होना चाहिए। और वक्ता का कार्य बड़ा कठिन है, सबको समझाने वाला जो है वो वक्ता होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चयन करना जरूरी है आप सभी को।
इसके बाद यहाँ पर कहा ब्राह्मणों का वर्ण करें, कितने ब्राह्मण होने चाहिए कथा में। भागवत जी में कहा वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कितने? कम से कम 5 ब्राह्मण तो भागवत की कथा में होने ही चाहिए। फिर कहा ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद आप सभी थोड़ा सा ये भी नियम रखें कि एक समय, वैसे तो यहाँ भागवत जी में कहा कि दूध पीकर हमको कथा सुननी चाहिए। कैसे? 7-8 दिन तक दूध ही पिए। बोले महाराज तो गड़बड़ हो जाएगा काम। फिर कहा 7-8 दिन तक फल ही खाएं, फल पीकर कथा सुने। ऐसा भी बड़ा मुश्किल है आज के समय में। फिर कहा कि आप फलाहार की जो सामग्री होती है वो खा सकते हैं, आलू इत्यादि ले लें। फिर कहा अगर ऐसा ना हो सके तो एक समय भोजन कर कर हमको कथा सुननी चाहिए। कितने? एक समय भोजन कर कर हमको कथा सुननी और कहनी चाहिए। तो एक समय कर लें, पर ये करना कथा से पहले मत करना, कथा के बाद भंडारा बढ़िया खाना। बोलो राधे राधे। कथा के बाद एक समय। अब कहीं ऐसा ना हो आप लोग कल को आई नहीं, बोले एक समय वालों की एंट्री है। नहीं, 2 समय करो, 3 समय करो, 4 समय, पर कथा में जरूर आओ। पर कम करोगे तो थोड़ा नींद कम लगेगी ना। इसके बाद कहा व्रत रखें, जितने दिन तक कथा चले उतने दिन तक क्षौर कर्म ना करें, दाढ़ी इत्यादि, नाखून इत्यादि ना काटें। हाँ, ऐसा यहाँ पर वर्णन कहा गया है। गायत्री मंत्र का जाप हमको करना चाहिए, 12 अक्षर का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमको करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जितना ज्यादा हो सके 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप जितना हो सके चलते फिरते हमको करना चाहिए। खूब आपको इसका पाप पुण्य मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और निवेदन और भी है, वक्ता के आने से पहले आप कथा पंडाल में पहुंच जाएं और वक्ता के जाने के बाद आप यहाँ से जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहीं ऐसा ना हो कथा का समय 12 बजे से 2:15 बजे तक है, कहीं ऐसा ना हो कथा चल जाए और 2-2:30 बजे लगे फिर पंडाल में चढ़ने। नहीं, समय से पहले आवें और उसके बाद समय से आपको, आज तो देखो देरी हो रही है, कल समय से बैठ जाएंगे और समय से विश्राम हो जाएगा। हाँ, ऐसे समय से आप कथा का श्रवण पान करें और आनंद लें में। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे कुछ नियम हैं कथा में, जोर जोर से जयकारा बोलें, खूब कीर्तन करें, खूब भगवान का नाम लें। ऐसे कुछ नियम हैं। अब बाकी कल भी आपको बता दूंगा। आइए आज की कथा को विश्राम करते हैं, 2 पंक्ति भजन की भाव की गाते हैं, उसके बाद आइए सभी आरती का आनंद लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी जोर से बोलो राधे राधे। प्रभु को कहना, भगवान को कहना, प्रभु अभी 7 दिन और हैं आगे, तो आप ये लगन जो आपसे लगी है हमारी, ये टूटे ना, और हम ऐसे ही आनंद में झूमे गाएं, आनंद लेवें और कथा को सुने और आपके और निकट पहुंच जाएं, आपके धाम की प्राप्ति हमको हो, ऐसा कामना प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। आइएगा सभी भाव से गाइएगा। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे। बोलो बांके बिहारी लाल की।
भरोसे मत छोड़ना रे प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना रे प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना रे प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। अरे जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, अरे जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागे। चलिए भैया उठाइए दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी करताल की सेवा शुरू है। मैं दासी तेरे चरणन की, मैं दासी तेरे चरणन की, मैं दासी तेरे चरणन की, मैं दासी तेरे चरणन की। बाह पकड़ मत छोड़ना रे प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना रे प्यारे, बाह पकड़ मत छोड़ना रे प्यारे, बाह पकड़ गाइए सभी। मत छोड़ना। अरे जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी। मोरी लागे एक बार सभी गाइए मेरे साथ। तोड़ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली की सेवा करते रहिए, आंखें बंद कीजिए और सभी मेरे साथ ठाकुर जी के चरणों में और भाव से अपने मुख से गाइएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गाइएगा सभी भाव से। राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की, विजेश्वर देवता महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आइए आज की कथा को विश्राम करते हैं। श्री राधे हरिओम। बोले बांके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की। तो आइए सभी हमारे साथ आरती का चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण की आरती होने जा रही है। सभी हमारे साथ आरती का चिंतन करते हुए आरती में अपना सहयोग देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधेश्याम, हरिओम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी